सो हे गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो भाई साहब आप अपनी परीक्षा में 60% प्लस नंबर लाओगे, ये मेरी भाई साहब आपसे गारंटी है। तो इन प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। ऑब्जेक्टिव की वीडियो अलग से आ जाएगी, अगर आप उस वीडियो को भी देख लेते हैं तो आप अपनी परीक्षा में 70 में से आप कन्फर्म 65 नंबर ला सकते हैं। तो इस तरीके से आपको दो वीडियो आएगी, दोनों वीडियो को आपको देख लेना। फिलहाल आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देख लें और अच्छे से तैयार कर लें। स्टूडेंट, मैं आपको जानकारी दे दूं कि यूट्यूब पर कुछ फर्जी पेपर वायरल हो रहे हैं, तो उनके चक्कर में आप ना पड़ें, अपनी तैयारी करें। पेपर एक दिन पहले वायरल होता है, रात में होता है या तो आपके पेपर के 1 घंटे पहले होता है। अगर वायरल होता है तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, चिंता मत करिए, लेकिन आप अपनी तैयारी भी करते रहिएगा। अगर बाई चांस आपका पेपर वायरल नहीं हुआ तो आप परीक्षा में जाओगे और भाई साहब आप निपट जाओगे, फेल हो जाओगे। फिर दोष किसको दोगे कि हमारे टीचर ने हमें पढ़ाया नहीं, स्कूल में हमारी पढ़ाई नहीं हुई। दोष टीचरों को दोगे, बल्कि टीचर आपको हर चीज़ पढ़ा देता है लेकिन आप ध्यान नहीं देते। आप भाई साहब कहते हैं कि अरे पेपर आ जाता है, पेपर वायरल होता है और हम वहीं से तैयारी कर लेते हैं और हम अच्छे मार्क्स ले आते हैं। तो ये धारणा आपकी बन चुकी है, क्योंकि आपको पेपर टेलीग्राम पे हर बार मिल जाता है। तो टेलीग्राम पर भाई साहब आप जाते हैं और पेपर लाते हैं, भाई साहब आप तैयार कर लेते हैं। तो ये चीज़ भाई साहब आपको नहीं करना है, अपनी तैयारी करनी है। और जो क्वेश्चन मैं बताऊं उनको आप अच्छे से रेडी कर लेना है। इनके आंसर ना मिले तो भाई साहब आप कमेंट कर देना, हम इसका उत्तर आपको आसानी से प्रोवाइड करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल अभी इन प्रश्नों को आप देखें, तैयार करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम दे रहे हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो जितने भी प्रश्न मैं दे रहा हूँ उन्हीं प्रश्नों में से आपकी परीक्षा में डेफिनेटली पेपर में आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लें। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने विमीय विश्लेषण की सीमाएं, दूसरा प्रश्न विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए, आपका तीसरा प्रश्न एसआई पद्धति की सभी मूल राशियाँ एवं उनके मूल मात्रक लिखिए। तो एक क्वेश्चन 3 दिए जा रहे हैं, 3 में से भाई साहब एक कन्फर्म है कि आपकी परीक्षा में 100% आएगा, 2 नंबर यहाँ से भाई साहब आप कन्फर्म मान लीजिए। चौथा प्रश्न को आप एक बार देख सकते हैं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप तैयार भी कर सकते हैं। आपको चाल वेग में अंतर और दूरी विस्थापन में अंतर, भाई साहब आप दोनों को तैयार कर लेना। आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं। 3 प्रश्न में से भाई साहब आपका कन्फर्म है कि 2 अंक में प्रश्न पूछा जाएगा। और इसके बाद हम बात करें कि त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण के प्रकार लिखिए। एक क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, परिवर्ती त्वरण पूछ लेता है, धनात्मक त्वरण भी पूछ लेता है कभी कभी। सदिश योग का त्रिभुज नियम भी आपको सीख लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृत्ति गति के लिए आवर्तकाल आवृत्ति को समझाइए। कोणीय वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र। 3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इन तीन क्वेश्चन में से आपका 2 अंक कन्फर्म करते चलिएगा। 3 क्वेश्चनों को आप तैयार करें, 2 अंक भाई साहब कन्फर्म करें। आवेग क्या है, इसका एसआई मात्रक पूछ सकता है भाई साहब आपसे। संवेग संरक्षण का सिद्धांत पूछ सकता है आपसे। 1 न्यूटन का परिभाषा पूछ सकता है, संवेग की परिभाषा पूछ सकता है। 4 प्रश्न है, चारों को तैयार करें, 2 अंक कंप्लीट करें, 2 अंक भाई साहब कंप्लीट करें। और यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि सदिशियों का योग का समांतर चतुर्भुज नियम, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भाई साहब आप अच्छे से याद कर लें। बंदूक का प्रक्षेप्य वेग के लिए व्यंजक, ये भाई साहब आपकी परीक्षा में मुझे लगता है इस साल ये प्रश्न पूछा जाएगा, 2 नंबर में पूछा जाएगा, इसको भाई साहब आप अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। घर्षण से संबंधित कुछ आपके लिए क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि गतिक घर्षण से आप क्या समझते हैं, स्थैतिक घर्षण से आप क्या समझते हैं, घर्षण के प्रकार भी पूछ सकता है, घर्षण की आपको लाभ हानि भी आपको सीख लेना है, घर्षण बढ़ाने या रोकने को भी भाई साहब आपसे पूछ सकता है। और गति का प्रथम नियम, भाई साहब न्यूटन के गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, तीनों नियमों को आपको रेडी कर लेना है। आपकी परीक्षा में एक में प्रश्न आपका आ जाएगा, न्यूटन की गति का प्रथम नियम आएगा, अथवा में आ सकता है आपका तृतीय नियम।
दो नियमों में से भाई साहब आपका 2 अंक में पूछा जा सकता है, इसलिए इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। अब बात कर लेते हैं भाई साहब हम अपने 3, 4 और 5 मार्क्स वाले प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में आने ही आने, इनको आप अच्छे से तैयार करें, रेडी करें, स्क्रीनशॉट ले लें, विधिवत तरीके से तैयार कर लें। सबसे पहले हम बात कर लेंगे गति का द्वितीय नियम F बराबर ma सिद्ध करना है। भाई साहब आपको प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, प्रक्षेप का उड्डयन काल, क्षैतिज परास, अधिकतम ऊंचाई के लिए व्यंजक। दोनों प्रश्न भाई साहब आपके कन्फर्म है कि एक 4 नंबर का आएगा, एक 5 नंबर का। F बराबर ma भाई साहब ये कन्फर्म है 4 नंबर का 100% आएगा। भाई साहब ये प्रश्न कन्फर्म है आपका 5 नंबर में कन्फर्म आएगा। कार ऊर्जा प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। भाई साहब ये प्रश्न 2 अंक में भी आता, 3 में भी दे देता है कभी कभी, तो इस प्रश्न को भाई साहब आप ना छोड़िए, महा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और क्वेश्चन पूछा जाता है किसी वस्तु की 90 सेकंड में चली गई दूरी का व्यंजक। भाई साहब इस प्रश्न को भी भाई साहब आप अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि आपका पिछले साल 3 अंक में पूछा गया था। आपका गति का समीकरण की स्थापना पूछ सकता है, प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण, तीनों समीकरण की भाई साहब आपसे स्थापना पूछ सकता है। 5 नंबर में पूछेगा, 5 नंबर का सवाल है, तीनों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए भाई साहब। और यहाँ से भाई साहब आपसे पूछ सकता है सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। महा इंपॉर्टेंट प्रश्न 5 नंबर में पूछा जा सकता है भाई साहब, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृत्तीय गति किसे कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति के अभिकर्ण त्वरण ज्ञात कीजिए। भाई साहब ये प्रश्न भी भाई साहब आपका 5 नंबर लायक है, इसको भाई साहब अब ना छोड़े, याद कर लें अच्छे से। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर, इस साल मुझे लगता है 3 नंबर में मुझे लगता है ये प्रश्न 100% पूछा जा सकता है। मूल राशि या व्युत्पन्न राशियों में अंतर पूछ सकता है, परिभाषा पूछ सकता है, दोनों चीज़ रेडी कर लेना है आपको। और यहाँ से आपका बीमीय विधि से शुद्धता की जांच, तो सरल लोलक का आवर्तकाल, गति का तृतीय समीकरण की शुद्धता की जांच करें, प्रथम समीकरण की शुद्धता की जांच और द्वितीय समीकरण की भी शुद्धता की जांच आपको कर लेना है। सार्थक अंक की गणना भाई साहब वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, परीक्षा में मुझे लगता है 100% यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा। सदिश अदिश में भाई साहब आपको अंतर याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सदिशों के प्रकार भाई साहब शून्य सदिश, विपरीत सदिश, समांतर सदिश, एकांक सदिश, चारों सदिशों में से आपका डेफिनेटली 2 नंबर में से कोई सदिश दे देगा, आपसे 101% पूछा जाएगा। इसको भाई साहब आप रेडी कर लें अच्छे से। रेखीय वेग, कोणीय वेग में संबंध काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लें। रोलर को ढकेलने की बजाय खींचना आसान क्यों होता है, कि ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है भाई साहब। और आप 18वें प्रश्न की बात कर लें भाई साहब, तो 18वें प्रश्न में घर्षण कोण और विराम कोण में संबंध 2 नंबर में मुझे लगता है इस साल पूछा जा सकता है। संरक्षी बल, असंरक्षी बल में अंतर, भाई साहब इस प्रश्न को आप ना छोड़े, 2 नंबर कन्फर्म मान लीजिए, इसको भाई साहब आप अच्छे से तैयार कर लें। कार्य किसे कहते हैं, इसके प्रकार, तो इसको आप भाई साहब एक बार देख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिद्ध कीजिए कि मुक्त रूप से गिरती हुई किसी पिंड की यांत्रिक ऊर्जा अचर होती है। एक क्वेश्चन भाई साहब आपका डेफिनेटली मुझे लगता है 3 नंबर में पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भाई साहब आप ना छोड़ें। मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न 3 नंबर में मुझे लगता है 101% आएगा। शक्ति किसे कहते हैं, एसआई मात्रक, बीबी सूत्र, इसको भाई साहब आप देख सकते हैं एक बार के लिए, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसको आप तैयार कर लें। सिद्ध कीजिए कि शक्ति बराबर F/V, बल और वेग के पदों में आपको शक्ति को व्यक्त करना है, इसको भाई साहब आप अच्छे से तैयार कर लें, 3 नंबर में पूछा जा सकता है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्प्रिंग को खींचने या दबाने से संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक निगमित कीजिए, ये क्वेश्चन भी आपका पूछ सकता है। सिद्ध कीजिए कि सदस्यों का योग सार्चन नियम को पालन करता है, तो भाई साहब ये क्वेश्चन आपका मुझे लगता है 3 नंबर में पूछा जा सकता है। 2 सदस्यों के अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल, 3 गुण पूछ सकता है, 2 गुण पूछ सकता है, 2 नंबर में भी आता, 3 नंबर में भी आता। भाई साहब इस प्रश्न को आप रेडी कर लीजिए, 2 नहीं तो 3 कन्फर्म नंबर मान लीजिए। दोनों प्रश्न में से भाई साहब एक प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% आएगा। भाई साहब यहाँ से आप एक प्रश्न और तैयार कर सकते हैं, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, इस प्रश्न को भी भाई साहब आप तैयार कर लीजिएगा, पेपर में यहाँ से भी आपका प्रश्न आता है। तो इस तरीके से हमने सारे प्रश्न को देख लिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो भाई साहब आप फटाफट लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।